मुख्तारे कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं। बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, मंगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया। और खाली दरे हुजूर से लौटा कोई नहीं, यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं, यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं, यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं। आप बखूबी जानते हैं इस महफिल को सरवरे कोनो मका अलैहि तहियत व सना की पैदाइश की खुशी में इस महफिल का हमने इनकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। जब तलक मुस्तफ़ा दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाए थे तब तलक क्या होता था, चारों तरफ जुल्मों सितम के बादल छाए हुए थे। मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए थे, चारों तरफ यानी कि जुल्मों सितम के काले बादल छाए थे। मगर जब मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए सारी बात खत्म हो गई। नबी तशरीफ ले आए, मुस्तफ़ा जब आए सारे बादल छट गए, सारे अंधेरे छट गए। मुस्तफ़ा दुनिया के अंदर तशरीफ ले आए और जमाने वालों को यह पैगाम दिया, जमाने वालों जो दुनिया के अंदर तुम पर जुल्म सितम के बादल ढाए जाते थे, जो बच्चियों को दरगोर किया जाता था, जो बच्चियों के साथ बदसलूकी की जाती थी, अब हर किसी को उसका हक मिलकर रहेगा। अब हर किसी को उसके यानी के मुकाम तक पहुंचा कर रहा जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12 रबीउल नूर को अपने प्यारे महबूब अलैहि तहियत व सना को दुनिया के अंदर मबूस फरमाकर सारी कायनात पर एहसान अता फरमा दिया। और हम कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मुसलमान बनाया, मुसलमान बनाकर उसके बाद में हमें अपने महबूब को उम्मती बनाया। उससे बड़ा कई एहसान ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जमात अहले सुन्नत में पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये करोड़ों एहसान है कि हम पर कायनात के अंदर हमें जिंदगी अता फरमाई। रब ने हमें जिंदगी अता की है तो उस जिंदगी को हमको चाहिए कि गनीमत जाने और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को पढ़ कर देखें, आइडियल बना कर देखें। याद रखें, जो जो मेरे मुस्तफ़ा के आगे, जो जो मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत को पढ़ता गया है, याद रखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको जमाने में मुमताज किया है। जो जो मेरे मुस्तफ़ा की किताबों को, हदीसों को पढ़ता चला गया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको जमाने में मुमताज किया है। क्योंकि रब फरमाता है अगर तुझको बुलंदी चाहिए, अगर तुझको ऊंचे मकामात चाहिए तो पहले खुदा की बारगाह में आ, मुस्तफ़ा से लो लगा ले, अपने महबूब से लो लगा ले। जब तक अपने महबूब से लो नहीं लगाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में झुकेगा नहीं, तब तक तुझे कामयाबी मिलने वाली नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना शेर मोहम्मद कादरी, हुजूर सैयद नूर मियां साहिब तिबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस आखिरी बात सुन लें, ठीक है, क्योंकि हजरत की ट्रेन है इसलिए हजरत को जल्दी सफर करना है। जब मुस्तफ़ा तशरीफ लाए अफजल भाई, मुस्तफ़ा पैदा हुए तो आपका चचा अबू लहब एक बांदी आपके उसके पास जाती है और करीम आका अलैहिस्सलाम, सब तवज्जो इधर दें, सब तवज्जो इधर दें। वो बेअदबी हो रही थी थोड़ी, हैं, उन्हें थोड़ी समझ नहीं थी। अल्लाह पाक तमाम को हमको अक्ल सलीम अता फरमाए। सादात इकराम की इज्जत व आबरू की परवरदिगार आलम हमें उन पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। हैं, अब सुने, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए तो अबू लहब की यानी कि उसकी बानी ने उसको खुशखबरी सुनाई कि तेरे यहाँ एक भतीजा पैदा हुआ है, तेरे यहाँ एक चांद सा बच्चा पैदा हुआ है। अबू लहब ने इतना सुना और हाथ के इशारे से उसको आजाद कर दिया, यानी कि हाथ के इशारे से उसको आजाद किया। रब्बे काबा की कसम, जब अबू लहब इस दुनिया से मरा, अबू लहब कौन? जिसकी मजम्मत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस के अंदर पूरी सूरत को नाजिल फरमा दिया। अबू लहब के बारे में किताबों में आता है कि जब
अबू लहब मरा था उस वक्त में अबू लहब को एक बीमारी लाहिक हुई, बीमारी ऐसी लाहिक हुई कि उसको फुंसी निकली, इतनी बदबूदार फुंसी कि उससे लोग दूर भागते। जब अबू लहब का इंतकाल हुआ तो उसके बेटों ने डंडों के सहारे से उसको गड्ढे के अंदर डाल दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब अबू लहब मर गया, हजरत अब्बास के ख्वाब में आता है। हजरत अब्बास ने पूछा, ऐ अबू लहब जरा बता तेरा क्या ख्याल है, तेरा क्या हाल है कब्र के अंदर। अबू लहब कहता है, जब से मरा हूँ अब तलक, जब से इस दुनिया से गया हूँ अब तलक मुझ पर कोई ऐसा वक्त नहीं गुजरा है जिस वक्त में अजाब में मुसल्लत नहीं होता हूँ, मगर एक दिन ऐसा आता है जिसको पीर का दिन कहा जाता है। उस दिन जिस यानी कि एक मेरी उंगली से पानी के कतरात निकलते हैं, जब मैं उनको चूसता हूँ तो थोड़ी नरमी हासिल होती है, मुझे आसानी पैदा होती है। पूछा गया वो कैसे? कहा जब मदीने का ताजदार आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए थे, उस वक्त में अबू लहब ने इस उंगली से अपनी बांदी को आजाद किया था। बात को बस वही यहीं पर रोक लें। जब एक कट्टर दुश्मन मेरे मुस्तफा का अपनी इस उंगली से मुस्तफा की पैदाइश की खुशी में अपनी बांदी को आजाद करता है तो कब्र के अंदर उसको राहत मिलती है। तो हम तो गुलामाने मुस्तफा है, मुस्तफा के मानने वाले के, मुस्तफा के चाहने वाले के, मुस्तफा से प्यार करने वाले के। आज शाहपुर चमरान के लोगों ने ये महफिल को सजाकर ये बता दिया कि जब तक जिंदगी के अंदर, जब तक इस जिस्म के अंदर जान रहेगी, अपने महबूब पर ये जान कुर्बान रहेगी। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। परवरदिगार मेरे बोलने और आपके सुनने में जो भी खामियां हो गई हों, अपने हबीब के सदक़े से मौला मुआफ़ अता फरमाए। परवरदिगार आलम मुझे हक बोलने, आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा कलमे तैयबा का विर्द कर लें। पहले नवाज से ला